हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन का 2D हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आज कंप्लीट हो जाएगा। और कल से मैं 3D वाले जो डायग्राम है, 3 डायमेंशन वाले, उनको आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास में हम लोग 2D के बारे में देखेंगे, 2 डायमेंशन के बारे में, जो लास्ट पॉइंट अपना पॉलीगन उसके बारे में देखेंगे। और कल की क्लास से फिर मैं 3D वाले जो पॉइंट्स हैं उनकी शुरुआत करूंगा। आप लोग जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पर आया है तो आप लोग शुरुआत कीजिए 1 नंबर क्वेश्चन से, 1 नंबर लेसन से, और धीरे धीरे देखते हुए आगे आओ। आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। पॉलीगन तक जब तक आओगे तब तक 2D का आपका जितना भी पॉइंट्स हैं वो सारा का सारा क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग शुरुआत करना स्क्वायर, जैसे मैंने शुरुआत की थी वैसे ही धीरे धीरे और 2-3 बार देखो। सारे के सारे पॉइंट जितना मैंने बेसिक से पढ़ाया वो अगर एक बार कर लोगे तो आप लोगों को मेंसुरेशन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास में, और अपना ये लास्ट पॉइंट है पॉलीगन। ये आप लोगों को पता होगा बहुभुज, ये आप लोगों को पता होगा पॉलीगन या बहुभुज में एक बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ज्योमेट्री में मैंने उसके डायगोनल्स कैसे निकालते हैं उसका अपने पास काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग एक बार पॉलीगन जो है हेक्सागन और ऑक्टागन में वहाँ पर बता चुका हूँ। एक बार आप लोग खुद से भी देखिए, कहाँ पर ज्योमेट्री का जो मेरा वीडियो है उसको आप लोग एक बार वापस से देखिए, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में और सही से समझ में आए। उन चीज़ों को मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने ज्योमेट्री में बता दी थी, उनको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, इसके मेंसुरेशन पर ध्यान रखना। और हम लोग पढ़ेंगे अपने एसएससी सीडीएस वगैरह में रेगुलर पॉलीगन ही लगभग आते हैं। या पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कोई भी पॉलीगन होता क्या है, बहुभुज होता क्या है। ऐसी कोई भी अपने पास एक समतल में कोई भी क्लोज आकृति तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति अपने पास पॉलीगन या बहुभुज होगी। एक प्लेन में, एक समतल में 3 और मोर साइड्स, 3 भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो क्लोज फिगर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पॉलीगन। आइए इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जानें। कोई भी पॉलीगन अपने पास इस प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार से कोई भी आकृति जो है ये अपने पास पॉलीगन, 6 साइड मत मानो, हाँ 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इसकी साइड्स। ये साइड्स हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो होते हैं इसके, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल्स। ये इसकी भुजाएं हैं, भुजा है ये इसकी साइड है, और ये इसकी साइड्स होंगी। ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बाहर की तरफ है ये तो साइड होंगी। और अंदर की तरफ ये जो होते हैं इनको बोलते हैं डायगोनल, विकर्ण। शुरुआत करता हूँ मैं एकदम आसान से, जो चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता है उसी चीज़ से हम लोग शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो अपने पास ये वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल। ये अपने पास इसका इंटीरियर एंगल है। अंतःकोण है। और बाहर की तरफ ये जो अपने पास है, इसको आगे बढ़ाने पर ये जो अपने पास है ये होगा अपने पास एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखना, इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो, एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से जब एन काम में लेंगे हम लोग, एन क्या है यहाँ पर, जब भी मैं पॉलीगन पढ़ाऊंगा एन काम में लेंगे, वो या तो नंबर ऑफ साइड्स है, या तो भुजाओं की संख्या है, या नंबर ऑफ वर्टिसेस है, या शीर्षों की संख्या है। एन भुजाओं की संख्या, अगर 6 भुजाएं हुई तो इसके जो वर्टिसेस, इनको वर्टिसेस बोलते हैं हम लोग, इनको शीर्ष बोलते हैं। शीर्षों की संख्या और भुजाओं की संख्या समान होती है तो एन नंबर ऑफ साइड्स भी हो सकता है या एन नंबर ऑफ वर्टिसेस भी हो सकता है। वो बात एक ही है, दोनों हमेशा बराबर होता है। एन जो होगा वो नंबर ऑफ साइड्स होगा, भुजाओं की संख्या होगी। इसका अपने पास जो डायगोनल को निकालने का जो फॉर्मूला है कि डायगोनल होंगे कितने, विकर्ण कितने होंगे, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। इसके डायगोनल्स या विकर्णों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ये इसके डायगोनल्स की संख्या का फॉर्मूला होता है। और अंतःकोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल।
सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा वो होता है n-2 इंटू 180। अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 क्यों होता है? देखिए, अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 इसलिए होता है, ध्यान दीजिए, अंतःकोणों के योग का जो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 इसलिए होता है क्योंकि एक ट्रायंगल जो अपने पास है उसमें साइड्स कितनी है, 3, और ट्रायंगल में अपने पास ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3, लेकिन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल जो है, एक चतुर्भुज जो है, उसके चारों एंगल, चार जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल्स उसको बोलते हैं, चतुर्भुज उसको बोलते हैं जिसके 4 साइड्स हों, बीच से अगर डायगोनल खींच दिया जाए, बीच से अगर हम लोग विकर्ण खींच दें तो 2 अपने पास ट्रायंगल बनेंगे, एक इसका सम भी 180, एक इनका सम भी 180, तो 180 को इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, तो अपने पास आ जाएगा 360 डिग्री। अगर 5 भुजाओं वाली आकृति कोई भी है तो यहाँ से ये मिला दिया, यहाँ से ये मिला दिया, तो ये और ये 3 त्रिभुज बनेंगे, तो 180 गुना 3 यानी कि 540। तो आप लोग मुझे बताइए, 3 साइड हो तो ट्रायंगल बनता है 1, यानी जितनी साइड्स होती हैं उससे 2 ट्रायंगल कम बनते हैं। 3 साइड्स हैं तो उसमें से 2 माइनस करो तो एक ही ट्रायंगल, 3 साइड से एक ही ट्रायंगल बनेगा। 4 साइड्स हैं तो 4 में से 2 कम करो, 2 कम किया तो अपने पास 2 ट्रायंगल बने। जितनी साइड्स होती हैं ट्रायंगल उससे हमेशा 2 कम बनते हैं। जैसे 5 साइड हैं तो ट्रायंगल 3 ही बनेंगे। 6 साइड्स अगर हों तो अपने पास ट्रायंगल जो बनेंगे इस प्रकार से 1 2 3 और 4 बनेंगे। तो एक का सम 180 क्यों होता है? ये ज्योमेट्री में मैंने पहला पॉइंट प्रूव किया था। एक का जो सम होता है वो 180 डिग्री क्यों होता है, ये पहला पॉइंट मैंने प्रूव किया था। 180 गुना 4 720 डिग्री, पहला पॉइंट मैंने आपके लिए प्रूव किया था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास 720 डिग्री कैसे आया ये मैंने आप लोगों को समझा। ये अपने पास 720 डिग्री 4 ट्रायंगल बने और एक का सम 180 कैसे आया ये मैंने आपको ज्योमेट्री में समझा दिया था इस प्रकार से। ऐसे ही ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल जो होता है बाह्य कोण, वो हमेशा होता है 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल जो होगा, बाह्य कोण जो होगा, वो हमेशा और हमेशा होगा 360 डिग्री। चाहे अपने पास कितनी भी साइड हो, 3 साइड हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को वैसे ज्योमेट्री में बता चुका हूँ। वहाँ पर मैंने डायगोनल्स की लेंथ कैसे निकालते हैं, ऑक्टागन हो तो कैसे निकालते हैं, हेक्सागन हो तो डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं, वो तरीके मैंने वहाँ पर समझाए थे। तो जैसे ही आपका ये लेसन खत्म हो, आज 2D 2 डायमेंशन वाले सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, 3D की कल से शुरुआत करेंगे, तो साथ ही वो ज्योमेट्री का वो वाला लेसन भी आप लोग देख लेना। देखो, एक्सटीरियर एंगल अपने पास कोई भी पॉलीगन हो सकता है, कोई पेंटागन को हो सकता है, कोई हेक्सागन हो सकता है, कोई ऑक्टागन हो सकता है। तो एक्सटीरियर एंगल ये आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल, तो ये अंतःकोण और बाह्य कोण एक स्ट्रेट लाइन पर बने होते हैं। अंतःकोण, बाह्य कोण, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बने होते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर अपने पास इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180। तो जितनी साइड्स होंगी 180 उतनी बार आएगा। तो 180 एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर अपने पास अगर 5 साइड है तो 5 बार आएगा, 6 साइड यहाँ पर है तो 6 बार आएगा। तो अंतः प्लस बाह्य कोणों का योग हमेशा होगा 180 इंटू एन। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों का सम होता है 180 इंटू एन। इसमें से अगर मैं इंटीरियर कैसे आया अभी भी मैंने बताया आप लोगों को, 3 साइड हो तो ट्रायंगल बनेंगे 2, 4 साइड्स हो तो ट्रायंगल बनेंगे अपने पास 3 साइड हो तो ट्रायंगल बनेगा 1, 4 साइड्स हो तो 2 कम ट्रायंगल बनेंगे मतलब 2, 5 साइड है तो ट्रायंगल बनेंगे 3, 6 साइड है तो ट्रायंगल बनेंगे 4, तो हमेशा 2 कम बनते हैं। तो n-2 और एक ट्रायंगल अपने पास 180। इसमें से ये सम होता है अंतः प्लस बाह्य। n क्यों लिया मैंने? n नंबर ऑफ साइड्स हैं या n नंबर ऑफ वर्टिसेज हैं। जितनी साइड्स होंगी उतनी n आएंगे। 7 साइड होंगे तो 7 बार आ जाएगा 180, 10 साइड होंगी तो 10 बार आ जाएगा। इसमें से अगर मैं माइनस कर लूँ n-2 इंटू 180, अगर टोटल में से ये अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का सम है, इसमें से अगर मैं इंटीरियर एंगल का सम माइनस कर लूँ तो अपने पास यही बचेगा। ये आ गया 180 इंटू एन, 180 को एन से गुना किया 180 एन प्लस ये आ गया 360 डिग्री। इससे ये कट गया, 180 से 180 कट गया और अपना आंसर एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 डिग्री होगा, ध्यान रखना। ऐसे ही इसके पेरीमीटर का जो पॉलीगन के पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा वो सभी साइड्स का सम,
इसके परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर परिमाप का जो फॉर्मूला होगा वो सभी साइड्स का सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ तक है तो एफ तक, ई तक है तो इस प्रकार से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, जहाँ तक अपने पास है 6 साइड है तो 6 तक, 8 साइड है तो 8 तक। और सेमी पेरीमीटर आप लोगों को पता होगा क्या होता है। मैं शुरुआत में एकदम आसान चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि हम लोग शुरुआत कर सकें और फिर आगे बढ़ें। अर्धव्यास जो होता है, सेमी पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होगा ई तक है तो ई तक, एफ तक है तो एफ तक, डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, इसको बोलते हैं हम लोग इसका सेमी पेरीमीटर, या अपने पास ये जो होगा अर्ध परिमाप होगा। अब आगे चलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई। अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, अपने नॉर्मली आपके 90% जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा रेगुलर पॉलीगन से आएंगे। और ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन में एक एंगल अगर निकालना है तो डिवाइड कर देंगे n से। अगर रेगुलर पॉलीगन में एक एंगल निकालना है तो हम लोग हमेशा डिवाइड कर देंगे n से। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल का भी अगर एक एंगल निकालना है तो डिवाइड कर देंगे n से। एक एंगल जब निकालना है आप लोगों को, अगर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है और एक इंटीरियर एंगल निकालना है सम की जगह, तो डिवाइड कर देते हैं n से। लेकिन ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए आता है, सम बहुभुज के लिए आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इनके डायगोनल्स की लेंथ कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ज्योमेट्री में। तो जैसे ही ये लेसन ख़त्म हो आप लोग मेरा ज्योमेट्री वाला लेसन भी देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से और सही समझ में आए। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, हो सकता है वो 5 साइड वाला हो, पेंटागन हो सकता है अपने पास कोई 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल हो, रेगुलर मतलब स्क्वायर हो। रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसका प्रत्येक एंगल सम बहुभुज, रेगुलर पॉलीगन का मतलब सम बहुभुज जिसकी प्रत्येक साइड और प्रत्येक कोण बराबर है, उसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। 5 साइड भी हो सकते हैं, 6 साइड भी हो सकते हैं, 7 साइड भी हो सकते हैं, 8 साइड भी हो सकते हैं। इस प्रकार से अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, कोई भी अगर अपने पास रेगुलर पॉलीगन है जिसके 8 साइड्स अगर अपने पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कोई भी ऑक्टागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कोई भी आकृति हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, रेगुलर अगर पॉलीगन है, सम बहुभुज अगर है, तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक अगर कभी भी इसके अंदर की तरफ भी एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसकी सभी साइड्स को टच करेगा, और इसके बाहर की तरफ भी एक हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं इसी को सेंटर मानते हुए, जो इसके सभी वर्टिसेज को टच करेगा। हमेशा ये बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ ये रेगुलर पॉलीगन में होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। कोई भी हेक्सागन अगर अपने पास हेक्सागन कोई भी आकृति आ जाए, चाहे 10 साइड वाली आ जाए, चाहे 7 वाली आ जाए, चाहे 6 वाली आ जाए, चाहे 5 वाली आ जाए, इसको अपने पास सेंटर मानते हुए एक ऐसा सर्किल, 2 सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये अंदर की तरफ हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं और ये बाहर की तरफ हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। किसी भी इसको हम लोग इस प्रकार से एक हर उसमें अंदर की तरफ भी सर्किल ड्रॉ होता है और उसमें बाहर की तरफ भी सर्किल ड्रॉ होता है। इसमें इस प्रकार से है, इसके अंदर की तरफ भी सर्किल ड्रॉ है और इसके बाहर की तरफ भी हमेशा सर्किल ड्रॉ होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग इन रेडियस, अंत त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं हम लोग सर्कम रेडियस, परिवर्त की त्रिज्या। तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना अब समझने की, जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अपने पास कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, 3 साइड के बाद पॉलीगन में 3 4 5 6 7। अभी मैं आपको रेगुलर पॉलीगन पढ़ा रहा हूँ, सम बहुभुज के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रेगुलर पॉलीगन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नंबर ऑफ, मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम लोग कर रहे हैं कि हमेशा आप लोग ध्यान रखना, किसी भी पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में हमेशा ध्यान रखना, किसी भी रेगुलर 5 साइड भी हो सकते हैं, 6 साइड भी हो सकते हैं, 7 साइड भी हो सकते हैं, इसके अंदर कोई भी पॉइंट है अंदर की तरफ, सेंटर नहीं है, सेंटर यहाँ पर है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट है, इससे पर सभी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दी हुई है h1, ये h2, परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस दे, ये दी हुई है h3, ये दी हुई है हम लोगों को h4 और ये दी हुई है हम लोगों को h5,
6 होता तो 6, 7 होता तो 7, 8 होता तो 8। अगर अपने पास अगर किसी भी पॉइंट से कोई पॉइंट है उससे अगर अपने पास सभी डिस्टेंस दी हुई हैं और ये यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल आर है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए अब स्मॉल आर है, तो याद रखना H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 प्लस इस प्रकार से H5 तक जो होगा वो अपने पास होगा 5 इंटू आर के, स्मॉल आर के। अगर कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों को दी हुई है, साइड 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस HN तक अगर चला जाए तो ये होगा n साइड अगर हो तो n इंटू स्मॉल आर, इसके हमेशा बराबर होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्यों होगा इसके बराबर? क्योंकि अपने पास इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एरिया का फॉर्मूला, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ध्यान देना, इसके अपने पास एरिया का फॉर्मूला होगा रेगुलर पॉलीगन के, ये साइड अगर ए है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ये डिस्टेंस आर है तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब इसमें 4 साइड, 5 साइड है तो 5 ट्रायंगल बनेंगे, 6 साइड है तो 6 ट्रायंगल बनेंगे, 7 साइड है तो 7 ट्रायंगल बनेंगे, 8 साइड है तो 8 ट्रायंगल बनेंगे। ध्यान रखना इसके एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू यहाँ से साइड ये ए है इंटू स्मॉल आर, एक ट्रायंगल, और अपने पास जितनी साइड्स होती हैं उतने ही ट्रायंगल बनेंगे, तो इंटू कर देंगे हम लोग एन से। तो ये अपने पास इसके एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू ए इंटू आर इंटू एन। किसी का भी अगर स्मॉल आर दी हुई है, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर दी हुई है, तो ये अपने पास इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं वापस समझाता हूँ आप लोगों को, वापस कोशिश करता हूँ समझाने की। अब ये कैसे आया, एरिया का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। अगर 6 साइड होंगी तो ऐसे 6 ट्रायंगल बनेंगे, 7 साइड होंगी तो 7 ट्रायंगल बनेंगे, 8 साइड होंगी तो 8 ट्रायंगल बनेंगे, इस प्रकार से। और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या देकर रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या देकर एरिया पूछ ले, साइड देकर किसी भी पॉलीगन का एरिया पूछ ले, या अपने पास सर्कम रेडियस देकर अगर कभी भी एरिया पूछ ले, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे वो आप लोगों को मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम लोग उस पॉइंट को देखते हैं। तो ध्यान देना आप लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे इसको। अगर अपने पास 6 साइड है तो 6 ट्रायंगल बनेंगे, 7 है तो 7, 8 है तो 8 ट्रायंगल बनेंगे। तो अपने पास n जितनी साइड्स होती हैं उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। तो एक का एरिया निकाल लो, अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट यहाँ पर स्मॉल आर इसके हाइट का काम कर रही है, इंटू कर देंगे n से। ऐसे ही ये याद रखना है फॉर्मूला, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। देखिए मैं वापस समझाता हूँ आपको। यहाँ पर इस प्रकार से है, ये पॉइंट यहाँ से इसको मिला दिया जाए और इसको अपने पास इस प्रकार से, कोशिश करना वापस बना देता हूँ आपको, आपके लिए 1 मिनट के लिए ध्यान दो। ये अपने पास इस प्रकार से है, 5 भुजाओं वाली आकृति ले लो, 6 वाली ले लो, 7 वाली ले लो, कोई भी आकृति ले लो। जैसे आपको मैं समझाने के लिए एक 5 भुजाओं वाली आकृति ले रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से और थोड़ा जल्दी समझ में आए। रेगुलर पॉलीगन है, कोई भी समबाहुभुज है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट अगर हम लोगों ने ले लिया, ये पॉइंट मान लो A, B, C, D और E। रेगुलर पॉलीगन का मतलब प्रत्येक साइड और प्रत्येक कोण बराबर है। तो ये अपने पास इस पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस H1 मान लो, ये इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस H2 है, इस पर H3 है, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस H4 है और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस H5 है। n साइड होती तो n टाइम्स होता। इस वाले ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा बताओ? इस वाले ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू ए इंटू H1। क्या समझ पा रहे हो क्या? हाँ ना बताओ। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, बेस ए है और हाइट H1 है। अगले जो ट्रायंगल बनाए हम लोग, B, ये पॉइंट मान लो एक बार P है, BPC, ये वाला जो ट्रायंगल होगा दूसरे वाला, ये वाला, इस ट्रायंगल का बेस तो वही A है और हाइट अपने पास H2 है। इस ऊपर वाले ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, ऐसे ही इस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू ए इंटू H3 प्लस आगे वाला, ये मैं आपने लिख लिया होगा और समझ में आ गया होगा, मैं मिटा देता हूँ एक बार, हाफ इंटू ए इंटू H3। इधर वाले ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल ये जो खाली है वो होगा हाफ इंटू ए इंटू H4 और ये होगा हाफ इंटू ए इंटू H5।
देखो टाइम तो मैं लगाता हूँ हर क्वेश्चन को क्यों समझाने में, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होगा इन चीज़ों का कि ऐसा होता क्यों है, और फिर कम से कम ये तो याद रहेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो फिर अपने आप ये याद रहेगा। बराबर हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू ए इंटू आर इंटू एन। अब देखो सभी जगह से हाफ ए कॉमन आ जाएगा, हाफ ए कॉमन आ जाएगा तो हाफ ए से हाफ ए कट जाएगा, और अपने पास यहाँ से H1 प्लस H2 प्लस H3, H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 बराबर कितना बचेगा, NR बचेगा। हाफ ए से हाफ ए कट जाएगा, और यही तो मैंने आप लोगों को कहा है। यहाँ पर अपने पास 5 है, n की वैल्यू यहाँ 5 है तो यहाँ 5 ले लेंगे, 6 होता तो 6 ले लेते, तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 तो 5 इंटू आर। तो हमेशा ध्यान रखना आप लोग इन सभी का, जो अपने पास अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा। सभी को ऐड कर दो, 5 साइड हैं तो आर को गुना करना 5 से, 6 साइड हो तो गुना करना 6 से। देखिए आगे समझाता हूँ मैं आप लोगों को। इस प्रकार से आपको मैं समझाता हूँ। कोई भी अगर अपने पास, मैंने कहा एक अंदर की तरफ वृत्त खींच सकते हैं और एक बाहर की तरफ हम लोग वृत्त खींच सकते हैं। हमेशा और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन में, सभी में नहीं, रेगुलर पॉलीगन में हम लोग एक अंदर की तरफ वृत्त खींच सकते हैं और एक बाहर की तरफ हम लोग वृत्त खींच सकते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से एक हम लोग अंदर की तरफ वृत्त खींच सकते हैं और एक बाहर की तरफ हम लोग सर्किल खींच सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री काम में लूँगा, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री काम में लेंगे। ये पॉइंट मान लो O है, यहाँ से यहाँ तक ये साइड देगा A और कहेगा इसका आप लोग एरिया बताइए। तो हमेशा आप लोग याद रखना, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन अगर है तो सेंटर पर बना एंगल हमें पता है 360 डिग्री, कंप्लीट जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। हमें पता है कि एक पॉइंट पर बना कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। एक पॉइंट पर बना कंप्लीट जो एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा, ऐसा हम लोगों को पता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये पॉइंट अगर आप लोग जानते हो, ये अगर पॉइंट आप लोगों को पता है और ये अगर A है और ये भी अगर ये कैपिटल R होगा, है ना, A यहाँ मान लिया तो ये कैपिटल R होगा। तो ये वाला सबसे पहले यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डालें तो ये R है, ये भी R है। यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डाल दें इस पर, तो आप लोगों को इतना पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही तो अपने पास एल्टीट्यूड होता है, वही मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है। तो अपने पास ये वाला जो एंगल होगा, ये मैं 5 साइड बना लिया डायग्राम एक बार, 5 साइड है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7। तो ये वाला जो एंगल होगा अपने पास, ये टोटल जो एंगल होगा, 5 साइड है तो टोटल एंगल ये वाला जो एंगल होगा उसको लिख सकते हैं हम लोग 360/n। टोटल जो अपने पास एंगल हुआ इसको लिख सकते हैं 360/n, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यही अपने पास एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो इस वाले एंगल को हम लोग लिख सकते हैं, इसका आधा हो जाएगा 180/n। और अगर ये एंगल अपने पास 180/n हो गया तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। यहाँ पर ये मैं समझा चुका हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ज्योमेट्री के मेरे वीडियोस देखिए, मैंने काफ़ी डिटेल से आपको पढ़ाया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही एल्टीट्यूड होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो साइड होती है, यहाँ से यहाँ तक की साइड, ये टोटल A था, तो ये वाली जो साइड होगी वो कितनी होगी, A/2 होगी। टोटल अगर A है तो ये वाली जो साइड हुई वो अपने पास होगी A/2 होगी। तो यहाँ से ये कोण इसके सामने लंब है और ये अपने पास आधार है, ये अपने पास लंब है, ये अपने पास आधार है। तो आप लोग लंब और आधार का फॉर्मूला tan में लगाते हो, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। थीटा होगा 180/n, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब तो अपने पास A/2 है और आधार जो अपने पास है, बेस अपने पास R है, ये इस प्रकार से। तो A बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से अपने पास R की जो वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, R बराबर हम लोग लिख सकते हैं A/2 इंटू tan 180/n। और 180/n अगर ऊपर जाएगा, tan ऊपर जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कोट में। आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ये चीज़ें मैं वापस आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में तो समझाऊंगा, जब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा उस टाइम तो ये पॉइंट समझाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि R की वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2। अपने पास एक ट्रायंगल बनाते हैं, जितने ट्रायंगल्स हैं, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 10 है तो 10, 10 ट्रायंगल है तो 10, 20 है तो 20, जितने साइड्स होंगी उतने ही अपने पास ट्रायंगल होंगे, ये हमें पता है। देखो इसमें अगर कंफ्यूज मत हो जाना, 5 साइड है तो ऊपर अपने पास ये छोटे वाले 5 ट्रायंगल बनेंगे, 6 साइड है तो 6 ट्रायंगल बनेंगे। तो जितने ट्रायंगल हैं उसका n इंटू जितने ट्रायंगल का एरिया, n
इंटू एक ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस तो अपने पास ए है और हाइट की जगह लिख सकते हो आप लोग आर, तो एन इंटू 1/2 ए इंटू आर की जगह आप लोग लिख सकते हो a/2 इंटू आर की जगह क्या लिख सकते हो, इस आर की जगह, ए तो ए है ही, इस आर की जो जगह है यहाँ पर ये a/2 कोट 180/n या π/n लिख सकते हो, 180 का मतलब पाई। सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आएगी। इसको जब हम लोग सोल्व करें तो क्या ये अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला है क्या अपने पास ये बन गया है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4 NA² कोट π/n। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का NA²/4 कोट π/n, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का अगर आप लोगों को किसी भी सम बहुभुज का रेगुलर पॉलीगन का एरिया अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 NA² कोट π/n। ये बात आप लोग याद रखना। ए यहाँ पर नंबर ऑफ एन यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है और ए यहाँ पर जो साइड हम लोगों को दी हुई है उसकी लेंथ है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालने का फॉर्मूला, मैंने साइड अगर दी हुई हो तो ये कब लगाते हैं, जब साइड दी हुई हो तो। स्मॉल आर अगर दी हुई हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे वो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिखवा सकता हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आए कहाँ से। तो अपने पास अगर स्मॉल आर दी हुई है तो भी हम लोग निकाल लेंगे, कैपिटल आर दी हुई है तो भी हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला ये तब लगता है जब साइड दी हुई हो। स्मॉल आर दी हुई हो तो क्या लगाएंगे, कैपिटल आर दी हुई हो तो क्या लगाएंगे, ये मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है अभी भी आप लोगों को बताया 1/4 NA² कोट π/n। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो जिसके 5 साइड हो, 6 साइड हो, 7 साइड हो, 8 साइड हो, 10 साइड हो, 20, 1000 साइड हो, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होता है 1/4 NA² कोट π/n। ये इस प्रकार से, एन यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स हैं, ए उस साइड की लेंथ है और पाई 180 डिग्री, एन नंबर ऑफ साइड्स हैं। ध्यान देना आप लोग, कहीं भी अगर अपने पास कोई भी हेक्सागन है, पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, कोई भी हम लोग इस प्रकार से, तो इसके हेक्सागन में अपने पास ये जो यहाँ पर एंगल बनता है, मैं बता चुका हूँ रेगुलर हेक्सागन में, रेगुलर पॉलीगन के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। रेगुलर हेक्सागन में जो अपने पास यहाँ पर एंगल बनेगा वो क्योंकि 6 साइड्स होती हैं तो 360 में 6 का भाग दोगे आप लोग, तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। और मैंने बताया कि इसके बाहर की तरफ, रेगुलर पॉलीगन के बाहर की तरफ भी एक सर्किल खींच सकते हो इसको सेंटर मानकर, और एक अंदर की तरफ भी आप लोग सर्किल खींच सकते हो। तो ये और ये तीनों बराबर हो, ये दोनों बराबर होंगे तो 120, तो ये भी 60 और ये भी 60। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, ये तो कोई भी आ जाए, कोई सी भी आकृति आ जाए तो ये फॉर्मूला तो आप लोग लगा ही सकते हो, ये वाला तो। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो हम लोग हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला अलग से भी याद रखेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़ा चुका हूँ, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है इंटू A², और 6 है तो गुना कर देंगे हम लोग 6 से। ये इस प्रकार से इसको काट कर और वैसे याद रखने के बजाय इसको इसी टाइप से याद रखना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और गुना कर देंगे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ पर 7 साइड आ जाएं तो कुछ स्टूडेंट खुद ही याद कर लेते हैं 7 से गुना, 8 आ जाएं तो 8 से गुना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखना। ये सिर्फ हेक्सागन में होता है, 7, 8, 9, 10 जितनी भी साइड आ जाएं। आगे अगर साइड आएंगे तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर अपने पास कोई भी ऑक्टागन आता है, अगर अपने पास कोई भी ऑक्टागन अगर आए तो ध्यान रखना, ऑक्टागन में अपने पास जो भी अपने पास एरिया का फॉर्मूला ये तो है ही, एन की जगह यहाँ 8 रखेंगे, ए जितनी साइड आएगी वो रखेंगे। लेकिन ऑक्टागन का जो अपने पास एरिया है हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जिसमें हमें कोट 180/8 जो है यानी कि 22.5 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, निकाल भी सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में मैं सिखाऊंगा। लेकिन उसकी वैल्यू अगर नहीं निकालना आती तो भी हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, 2 इंटू √2 + 1 इंटू A²। डायरेक्ट ये भी याद रखना, किसके लिए, ऑक्टागन के लिए, 8 भुजाओं वाले के लिए। क्यों मैं समझा रहा हूँ ये, मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां से यहां तक साइड अगर 2 है, साइड मान लीजिए अपने पास साइड अगर 2 है तो आप लोग इसका एरिया निकालने का दूसरा तरीका अपने पास ये भी होता है। इसका ऑक्टागन जब हो तो उसका दूसरे तरीके से भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जैसे साइड अगर 2 है तो 2 का 2 से गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 का 2 से गुना करेंगे तो 8 √2 + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए याद करवाया क्योंकि वहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है। ये अगर आप लोग करोगे 2 है तो 2 है, ये 2 है तो 2, 2 और 2,
ये अपने पास आ गया √2, ये अपने पास √2, ये √2 है, ये √2 है, √2 है। ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये कोण, इसका प्रत्येक कोण 135 डिग्री होता है। ऑक्टागन का प्रत्येक एंगल, फॉर्मूला मैंने आपको कल बता दिया है, n-2 × 180/n। तो यहाँ से n का मान जब 8 रखोगे आप लोग n की वैल्यू, तो 135 आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो ये इधर वाला बचा 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री जब बचे तो ये 2 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो ये √2 आ गया। तो अपने पास 4 तो बन गए ट्रायंगल, और 4 ही बन गए रेक्टेंगल, और एक बीच में बन गया स्क्वायर। इसको ऐड कर लोगे तो भी आ जाएगा। कैसे इनको ऐड करो, जैसे अपने पास बीच वाले स्क्वायर का तो एरिया हुआ 4 प्लस इसका जो अपने पास एक रेक्टेंगल का एरिया हुआ हाफ इंटू बेस, √2 है, हाइट भी √2 है, और 4 है तो गुना 4। ऐसे ही अपने पास ये जो बनेंगे वो एक रेक्टेंगल का एरिया होता है 2 × √2, लंबाई गुना चौड़ाई, और ऐसे 4 बनेंगे। तो ये अपने पास 2 से तो 2 कट जाएगा, तो 4 बचा, 4 और 4 मिलकर हो गया 8, और ये हो गया 8√2। इसको सोल्व करने पर भी आ रहा है 8√2 + 8, तो अपना आंसर आ गया। तो इसका एरिया इससे भी निकाल सकते हैं। ये कोट 22.5 की वैल्यू याद होना जरूरी नहीं है, इसलिए 2 का अपने पास 7 भुजाओं वाली आकृति आ जाए, 9 वाली आ जाए, 11 वाली आ जाए, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। 8 वाला एरिया भी आप लोगों के याद होना चाहिए, 2 × √2 + 1 × a², और 6 वाला आ जाए तो √3/4 × साइड², गुना कर देंगे हम लोग 6 से। ये तो तब हुआ जब हम लोगों को साइड अगर दे तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/4 na² cot π/n। अगर अपने पास इस प्रकार से हो, ध्यान देना, साइड नहीं देकर अंतःवृत्त की त्रिज्या, कल मैंने बताया था अंदर की तरफ हम लोग सर्किल खींच सकते हैं, और अभी बताया थोड़ी देर पहले, पिछली क्लास में नहीं, अभी बताया थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को कि हम लोगों ने अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। हम लोग कोई भी हेक्सागन ही बना लेते हैं, हम लोग इस प्रकार से कोई भी आकृति बना सकते हो, ऑक्टागन और अपने पास पेंटागन, या कोई भी जो आपकी डेकागन, कोई भी आकृति 10 भुजाओं वाली, 6 वाली, 7 वाली, 8 वाली। मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर की तरफ भी हम लोग एक सर्किल बना सकते हैं, और अगर रेगुलर पॉलीगन हुआ तो एक बाहर की तरफ भी सर्किल बना सकते हैं। ध्यान रखना, ये अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या r, ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या r, और ये अपने पास a/2। थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को समझाया कि ये वाला जो एंगल होगा, क्योंकि टोटल साइड अगर n है तो ये वाला होता है 360/n, और ये होगा 180/n। अब ध्यान देना, एक छोटा सा पॉइंट समझना, अगर हमें इस r का मान निकालना है a की फॉर्म में, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan में होता है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी यहाँ जरूरी है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 180/n, tan 180/n, tan 180/n बराबर लंब बटे आधार a/2r, a/2r। 2 कहाँ से है, ये a/2 है, और अपॉन में tan फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, तो यहाँ से a बराबर होगा यहाँ से 2r tan 180/n। अब आप लोग समझना, अगर यहाँ पर a का मान ये जो है, इसकी जगह मैं ये पुट कर दूं, a का मान ये पुट कर दूं, तो एरिया का दूसरा जो फॉर्मूला होगा, एरिया का दूसरा फॉर्मूला होगा 1/4 na²। a² की जगह मैं लिख सकता हूँ 4r² tan² 180/n, और ये अपने पास आगे वाला जो है cot π/n तो चल ही रहा है, तो ये 4 से देखो 4 कट गया, और ये आ जाएगा nr², एक tan और cot से एक तो कट जाएगा, और ये आ जाएगा tan π/n। 180 की वैल्यू पाई रख सकते हो, π/n, एक कट गया, tan × cot 1 होता है, tan² है, tan × tan है, तो एक tan से तो cot से कट गया, और ये बच गया। ये हम लोग तब लगाते हैं जब अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या दी हुई हो, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इन रेडियस के लिए। तो इसका दूसरा फॉर्मूला होगा nr² tan π/n। लेकिन ये लगाएंगे कब, ये तीन फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले भी आपको रटवा सकता हूं, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि आप लोगों को मैं बेसिक भी बताऊं। जैसे संडे टॉक में मैंने बताया है, कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़े से वीक फैमिली से आते हैं, जो थोड़े से गरीब तबके से आते हैं, वो अगर आपका रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं पर भी मेरे वीडियोज़ देखकर आप लोग पढ़ा भी सकते हो। जो भी आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत हो, कहीं पर भी आप लोग पढ़ा रहे हो, जो भी हेल्प की ज़रूरत हो, वो आप लोग मुझसे हेल्प ले लीजिए। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ आप लोग पढ़ाना चाहो। किस टाइप से पढ़ाने की शुरुआत करनी है वो मैंने संडे टॉक में मैंने बताया था, और आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं भी आप लोग पढ़ाइए, थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हों, अच्छी बात है।
ताकि घर वालों से नहीं मांगने पड़े। तो हर चीज़ का मैं क्यों बता देता हूँ, जिससे जो स्टूडेंट नहीं पढ़ाना चाहता उसका तो बेसिक क्लियर होता है, और जो स्टूडेंट पढ़ाना चाहता है वो कहीं पर भी पढ़ा सकता है। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। और जब एक बार इस टाइप से आपका दिमाग चलना शुरू होगा ना कि मैं आप पढ़ा भी सकता हूँ, तो आप लोगों के नंबर भी इंक्रीज होते हैं। किसी को समझाओगे, पढ़ाओगे, चाहे फ्री में ही पढ़ा दो, लेकिन नंबर उससे इंक्रीज होता है। मैं बार बार हेक्सागन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हेक्सागन बनाना थोड़ा सा आसान, कोई भी ये ध्यान रखना, कोई भी अपने पास पॉलीगन है 5 भुजाओं वाला, 6, 7, 8 कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर 6 वाला ही लेता तो यहाँ पर फिर मैं 30 डिग्री ले लेता। ध्यान रखना कोई भी अपने पास हो सकता है। ये स्मॉल r है, ये 180/n है, ये a/2 है, और ये कैपिटल R है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या लंब में और कर्ण में क्या साइन में रेशियो होता है? क्या साइन रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ाई है इस चैनल में, सिर्फ अभी तक मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा तो क्या लिख सकते हैं कि साइन π/n, 180 को पाई लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा आधार बटे कर्ण a/2 अपॉन कर्ण r है। तो a की जो वैल्यू होगी यहाँ से होगी 2r साइन π/n। ये आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए जो पहले वाला फॉर्मूला है। तो एरा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4n, a² की जगह लिख सकते हैं 4r²। क्या लिख सकते हैं? 4r², a की जगह 4r² साइन स्क्वायर π/n। साइन स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रहेगा क्योंकि a का स्क्वायर है, बराबर कोट π/n। कोट को, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आनी जरूरी है, मैं उसका पूरा बेसिक नहीं ले रहा हूँ, फिर तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा। कोट को हम लोग कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो एक साइन से साइन कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, ये आ गया nr², एक साइन बच गया, और यहाँ पर कोस अपॉन साइन, तो यहाँ पर कोस बच गया। गुना करो 2 से ऊपर और नीचे, nr² अपॉन 2, 2 से डिवाइड और 2 से इंटू कर दो। 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। तो n²/2 साइन 2 थीटा यानी 2π/n। ये अपने पास तब होता है जब परिवर्त की त्रिज्या अगर दे तो पॉलीगन के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है nr²/2 साइन 2π/n। n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अंतःवृत्त की त्रिज्या देकर, साइड देकर फॉर्मूला पूछे तो ये है, अंतःवृत्त की त्रिज्या देकर पूछे तो ये है, और सर्कम सर्किल की अगर रेडियस देकर पूछे तो अपने पास एरिया का फॉर्मूला ये है। पॉलीगन के एरिया निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। हेक्सागन का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, और ऑक्टागन के एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने अलग से भी बताया, वो भी आप लोग याद रखना। और ये साथ साथ आप लोग लिखते चला करो, नहीं तो वापस जब जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, कहीं पर आप लोग पढ़ाओगे या खुद पढ़ोगे, तो फिर ये चीज़ें जब सीखोगे तो वापस ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो आप लोग साथ साथ लिखते चला करो या स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। जैसा मैंने बताया कि किसी भी, अगर आप लोगों को एक कोई भी पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन अगर है, सम बहुभुज अगर है, तो उसके हम लोग एक अंदर की तरफ सर्किल बना सकते हैं और एक बाहर की तरफ हमेशा सर्किल बना सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है। पॉलीगन कोई भी हो सकता है 8 भुजाओं वाली आकृति हो सकता है 6 वाली हो सकता है 5 वाली हो। 8 वाली हो तो 8 सेंटर पर बना एंगल हम लोग देख सकते हैं। सेंटर पर जो बना एंगल होगा